स्टूडेंट कैसे हो आप सब। ठीक है, अब हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इट मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। मीन्स के प्राइस में चेंज आने से, ठीक है, डिमांड में क्या चेंज आया, सो दैट इज़ कॉल्ड अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बेसिकली ये क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ रेशियो ऑफ अ रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, मीन्स कि जब हम उसकी रेशियो फाइंड आउट कर दें, चेंज इन प्राइस टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन, इसमें बेसिकली हमारी इलास्टिसिटी, ठीक है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बेसिकली हमारा क्या है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, क्यू मीन्स क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस। सो चेंज इन जो हमारा प्राइस है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो मल्टीप्लाई में जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, जो अप एंड डाउन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमारा चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम, जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी होगी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है ना, चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अगर हम इसको, ठीक है, इन दोनों को, इसका जो परसेंटेज चेंज है, ऐसे चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस, जिसका परसेंटेज चेंज हो गया। अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज, ठीक है, करें, क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो प्राइस अब चले जाएगा, उसका चेंज हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो फॉर्मूला बनता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो जो हमारी इसकी डिग्रीज आ जाती है आगे, हमारी क्या आ जाती है, हमारी डिग्रीज। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी की बेसिकली डिग्रीज क्या क्या है हमारी, इसमें आप देख सकते हैं, पहली है हमारी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जैसे दैट इज़ ग्रेटर देन वन, जो ग्रेटर देन वन कब होती है, ठीक है, द प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। जब हमारा परसेंटेज चेंज हो डिमांड में है ना, ठीक है, वो दैट इज़ ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। इसमें डिमांड का फ्लैटर बनता है हमारा, मीन्स के डिमांड ज़्यादा हो प्राइस से ज़्यादा। ठीक है, जो चेंज इन डिमांड है वो चेंज इन प्राइस से ज़्यादा हो। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है हमारा इलास्टिक डिमांड का कर्व। जैसे इसमें प्राइस में चेंज, ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, ठीक है, हमारा बनता है वो इलास्टिक डिमांड बनती है। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम विद दिस, इसकी एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर करना। ठीक है ना, तो इसका जो डिमांड क्या है, ग्रेटर देन वन होती है। अगर हमारी इन इलास्टिक डिमांड हो, ठीक है, तो उसमें जो परसेंटेज चेंज है ना डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में, दैट इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मीन्स में जो प्राइस में चेंज आएगा ना, जितना भी आएगा, ठीक है, डिमांड में कम आएगा उससे चेंज। इसमें स्टीपर होता है कर्व। ठीक है, ईडी इज़ लेस देन वन होगी इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कर्व, प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, बट डिमांड में कम आ रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। ठीक है, इसमें स्टीपर बन रहा है कब, तो हमारी यूनिटरी इलास्टिक कब होगी। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल देते हैं हम। जी कब होगी, जब इक्वल चेंज आएगा। जैसे डिमांड में
और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है दोनों में इक्वल चेंज आएगा, तो वो क्या हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है ना। यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं प्राइस में इक्वल चेंज एंड डिमांड में इक्वल चेंज, ठीक है, दोनों में इक्वल आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर नो चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांड में, ठीक है ना, अगर क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज ना हो, प्राइस ऐसे जितना भी चेंज होता जाए, ठीक है, तो वो वर्टिकली ही रहता है, तो इसमें इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू ज़ीरो होगी, तो इसको क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। जैसे अभी जहाँ पर प्राइस P1, ठीक है, P2 हो जाए, P1 P2, बट इसमें जो डिमांड है ना आप देख सकते हैं डिमांड ना सेम ही है, डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक है हमारी। तो अगर हमारी परफेक्टली इलास्टिक हो तो उसमें हमारा कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस सेम है इसमें, ठीक है, इनफाइनाइट चेंज, मतलब प्राइस में स्लाइट सा चेंज भी होगा ना दिखाई देने जो भी, मतलब जो मतलब कि उसके प्राइस में चेंजेस भी आए ना जो हमें दिखाई भी नहीं दे रही, बहुत मिनिमल से चेंजेस आए, तब भी डिमांड में बहुत सारा ज़्यादा सारा शिफ्ट आ जाए, जैसे Q से Q1, ठीक है, Q2 Q3, ठीक है, प्राइस जैसे कांस्टेंट है अभी, इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इनसिग्निफिकेंट चेंज इन प्राइस, तो वो क्या हो जाती है इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक, तो इसमें इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है, तो ये कर्व हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल। अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है ना, हमारी इलास्टिसिटी हमारी इलास्टिक डिमांड कब होगी, ठीक है, जब हमारी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज़्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमारी ग्रेटर देन 1 होगी, इलास्टिक होगी, तो फ्लैटर होगा कर्व, ठीक है ना। तो अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, ठीक है ना, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम है, तो उसमें इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होगी, तो वो इन इलास्टिक होगी, तो स्टीपर कर्व बनेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज ज़्यादा आ रहा है बट डिमांड में शिफ्ट कम आ रहा है। यूनिटरी इलास्टिक दोनों में इक्वल चेंज आएगा, ठीक है ना, दोनों में इक्वल चेंज आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1, दैट इज़ यूनिटरी इलास्टिक, एंड इसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा डिस्पाइट चेंजिंग द प्राइस, ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, बट डिमांड कांस्टेंट ही है, तो वर्टिकल होगा उसमें, ठीक है, कर्व, तो इट इज इक्वल्स टू 0, एंड इसको क्या बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर प्राइस में इनसिग्निफिकेंट चेंज, जैसे बहुत कम सा चेंज वो दिखाई भी ना दे, कांस्टेंट ही दिखाई दे हम कब, तो तब हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है ना, वो ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है उसमें, तो वो क्या है हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सो उसका कर्व क्या आते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसके क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ना जी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं जो हमारी इन इलास्टिक डिमांड होगी, ठीक है, आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं, वो एक एग्जांपल दी जा सकती है, उसमें पूछा जा सकता है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है या इन इलास्टिक या इलास्टिक। इसमें आप याद रखना जो थिंग्स पोस्टपोन ना की जा सकती हो, ठीक है, द डिमांड दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन टू अ फ्यूचर टाइम, ठीक है, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हम, तो हमारी इन इलास्टिक होगी। या फिर हमारी कोई नेसेसिटी हो तो हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो हमारी इन इलास्टिक डिमांड होगी। इसमें सॉल्ट, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक, इन इलास्टिक में हमने अभी करा, ठीक है, प्राइस में कोई ज़्यादा प्राइस ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है ना, प्राइस में चेंजेस आए, ठीक है, तो वो डिमांड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, तो वो कहते हैं इन इलास्टिक। बट इलास्टिक डिमांड जिसमें प्राइस का मेजर इफेक्ट दिखाई देता है हमें, जैसे जिसमें मोर क्लोथ सब्सिट्यूट हो, या फिर लग्जरी जैसे एयर कंडीशन गारमेंट्स, या फिर जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है, उन थिंग्स की डिमांड क्या होती है इलास्टिक डिमांड। ना जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कोक, ठीक है, अगर
when one cup of coke goes up to by 10% the demand fall by 10% बिकॉज इसके कोक के बहुत सारे सब्सिट्यूट हैं. आप फेंटा पेप्सी, ठीक है, आप दूसरे सब्सिट्यूट में शिफ्ट कर जाओगे तो इसकी डिमांड क्या है, इलास्टिक, क्योंकि डिमांड पर इफेक्ट डल रहा है प्राइस में चेंज होने से. तो मिल्क, जैसे a carton of milk rise by 10% demand hardly change because in every house we need a milk for making a tea, for drinking, ठीक है. सो इसका ज़्यादा क्लोज सब्सिट्यूट है नहीं मिल्क का, सो इसलिए इसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक. एंड जो वेरी इलास्टिक जैसे स्पा ट्रीटमेंट है, ठीक है, हम इसको नॉन एसेंशियल आइटम है जी, इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं जी, हम पैम्पर वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं. सो जी बेसिकली क्या है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है. अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो ये वेरी इलास्टिक में आ जाती है. इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सॉल्ट एसेंशियल आइटम है, ठीक है, नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक, ठीक है. टाटा सॉल्ट बिकॉज अदर, जब इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, अगर स्पेसिफिक ब्रांड का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, हाँ ठीक है, और भी कंपनीज़ के सॉल्ट है ना, तो हम अदर ब्रांड में शिफ्ट कर जाएंगे. सब्सिट्यूट आ गया तो इसकी इलास्टिक हो जाएगी. न्यूज़पेपर इन इलास्टिक बिकॉज यार स्मॉल प्रोपोर्शन हमारा इनकम का जाता है इसमें, सो इन इलास्टिक. मिल्क, ठीक है, इसको हम सेवरल यूजेस में लेकर जाते हैं हम. अगर मिल्क जैसे मैंने आपको बताया इन इलास्टिक के सब्सिट्यूट नहीं है, बट इसके सेवरल यूजेस हैं, तो इसकी हम जो सेवरल यूजेस है वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं, तो हम इसको इलास्टिक में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना. तो आपको रीज़न मेंशन कराना होगा बिकॉज इट कैन बी पुट टू अ सेवरल यूजेस, ठीक है ना. जी अगर आपने इन इलास्टिक में डाला तो आपको लिखना पड़ेगा इट हैज़ अ नो क्लोज सब्सिट्यूट. कार आ गई. बेसिकली कार हमारी लग्जरी आइटम है तो इलास्टिक होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसके सब्सिट्यूट भी हैं हमारी. रेफ्रिजरेटर मॉडरेटली इलास्टिक है, ठीक है, नाइदर एसेंशियल नॉर लग्जरी आइटम, बट हम हर घर में हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, ठीक है, तो ये मॉडरेट इलास्टिक है, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है इसकी डिमांड को, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी पुट टू अ सेवरली यूज़, ठीक है, सो इसकी डिमांड भी इलास्टिक हो सकती है. इसमें से आप टेक्स्ट बुक देख लीजिए, ठीक है ना, ये हमारी एसेंशियल है, पढ़ना तो है ही ना हमने, तो बुक्स के बिना तो चल नहीं सकता, तो ये हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक है, इन इलास्टिक हो जाएगी. तो बटर फॉर पुअर मैन बिकॉज पुअर की परचेजिंग पावर इतनी कम है तो बटर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इलास्टिक है उसके लिए, बिकॉज उसके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है, ठीक है. और जैसे मर्सिडीज़ कार इसके क्लोज सब्सिट्यूट है, जैसे ऑडी BMW अवेलेबल्स, लग्जरी है, ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स है, तो ये इलास्टिक है, ठीक है. इसको हम मिलके अगर मर्सिडीज़ कार ना ली तो हम कोई और ले लेंगे, ठीक है. वुलन क्लोथ्स इन इलास्टिक है बिकॉज ठंड में हमें वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट तो होगी. पेट्रोल दैट इज़ ऑल्सो इन इलास्टिक, ठीक है, नॉट मच इन शॉर्ट रन, ठीक है ना. ग्रीन वेजिटेबल्स दैट इज़ ऑल्सो इन इलास्टिक, सीजनल होती हैं, ठीक है. पीपल्स आर लेस रिस्पॉन्सिव, प्राइस चेंजेस, अगर हमें वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी तो हम करेंगे ही, अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाए तो हम फिर भी उसका कंजम्पशन करेंगे, ठीक है ना. तो अब इसके फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी करेंगे हम. इसका पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट. अगर सब्सिट्यूट सेवरल है, ठीक है, तो इलास्टिक. अगर सब्सिट्यूट कम है तो इन इलास्टिक. नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर हमारे लिए नेसेसरी है, जैसे वुलन क्लोथ्स, विंटर में वुलन क्लोथ्स हो गए, समर में समर क्लोथ्स, तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, पोस्टपोन नहीं कर सकते. लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, उसकी नेचर ऑफ कमोडिटी वो इलास्टिक होती है. शेयर इन कंज्यूमर्स बजट, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट शेयर, अगर हमारे जैसे हम हमारे बजट में जिसमें बहुत कम प्रोपोर्शन हमारे पैसों का हम किसी चीज़ पर स्पेंड कर रहे हैं तो वो इन इलास्टिक होगी. जैसे हमारी इनकम में से हम न्यूज़पेपर पर बहुत कम पैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर उसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो हमारी मिलके ज़्यादा इफेक्ट नहीं डलेगा, सो इन इलास्टिक. सिग्निफिकेंट शेयर, अगर हमारा इनकम का मेजर पार्ट, ठीक है ना,
मेजर पार्ट हमारा पैसा उस थिंग पे जा रहा है तो हमारी डिमांड इलास्टिक होगी। हैबिट्स, जैसे हैबिचुअल है, जैसे एक ड्रंकर्ड के लिए, जैसे जो एक ड्रंकर्ड है उसके लिए जो अल्कोहल है, ठीक है, वो इनएलास्टिक होगी। जैसे एक ड्रंकर्ड के लिए प्राइस अल्कोहल का जितना भी इंक्रीज हो जाए वो उस ड्रंकर्ड ने ड्रिंक करनी ही है, अल्कोहल पीना ही है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो हैबिचुअल हो गया है, ठीक है, तो इनएलास्टिक होगी। अगर हम हैबिचुअल नहीं है तो इलास्टिक हम पोस्टपोन कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूजेस अगर सेवरल है तो वो इलास्टिक होगी। जैसे मैंने मिल्क का बताया, अगर मिल्क की आपको डिस्क्रिप्शन आ जाए वहाँ पर रीज़न आउट बोल दिया जाए तो इलास्टिक में डाल सकते हैं, नो सब्सिट्यूट वाला रीज़न डालकर। अगर उसके सेवरल यूजेस पर जाएं जैसे मिल्क के तो वो हमारी इलास्टिक में जाएगी, ठीक है। अगर उसके फ्यूज यूजेस हो तो इनएलास्टिक। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर हाई हो, ठीक है, तो इनएलास्टिक, हमें अफेक्ट ही नहीं चले, ठीक है। जैसे अंबानीज वगैरह हैं, उनकी इनकम ही इतनी है, ठीक है, उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी लो इनकम है तो हमारी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। पोस्टपोनमेंट, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिक। अगर पोस्टपोन करना इम्पॉसिबल है, जैसे अगर हमें कोई मेडिसिन चाहिए तो हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इनएलास्टिक। टाइम, अगर शॉर्ट रन है तो इनएलास्टिक, अगर लॉन्ग रन तो वो इलास्टिक, ठीक है। अब इसमें इनकम इलास्टिसिटी, देखेंगे हम। जैसे हमने पीछे देखा रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, ठीक है ना, जहाँ पर रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम है, ठीक है ना। वहाँ पर हम रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस करा हमने, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी में विद रिस्पॉन्स टू कंज्यूमर्स इनकम करेंगे। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बच्चे हमारी जो नॉर्मल गुड्स के लिए, ठीक है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना इनकम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नॉर्मल गुड्स में है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स हैं जो हमारी, उसमें इसका क्या है, पॉजिटिव है। पर जो हमारी इन्फीरियर गुड्स है, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स में, जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं इसमें इसका रिस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। नॉर्मल गुड्स में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, डिमांड इंक्रीज एट द इनकम राइजेस। नेसेसिटीज़ में, ठीक है, डिमांड इंक्रीज स्लोली एंड लेस देन द इनकम इंक्रीजेस। इसमें हमारा बेसिकली पॉजिटिव है, हम याद रखना है, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स में डिमांड फॉल्स एज ए इनकम राइजेस। जैसे आपके पास पैसे कम हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करो, ठीक है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो आप क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, आप कार बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो सेम इसमें हमारा रिस्पॉन्स क्या है, नेगेटिव है। इनकम इनएलास्टिक कब होगी, ठीक है ना, चेंज इन इनकम है माइनर इफेक्ट ऑन डिमांड, ठीक है। हाईली इलास्टिक, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव वेकेशन, फाइन, ठीक है, फाइन डाइनिंग। लो इलास्टिसिटी नेसेसिटीज़ में। एंड नेगेटिव इलास्टिक इसमें है जो हमारा इन्फीरियर गुड्स है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनमें, ठीक है। आप देख लेना एक बार। अभी क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाती है हमारी। क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली जब जिसमें सब्सिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स बेसिकली लेकर चलते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। मतलब अगर हम उसके जो सब्सिट्यूट है या उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दूसरे के साथ कंपैरिजन करें तो हमारी क्रॉस डिमांड बन जाती है। सब्सिट्यूट में क्रॉस डिमांड इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर प्राइस राइज हो तो डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर टी का प्राइस फॉल हो तो कॉफ़ी की डिमांड हमारी डिक्रीज़ होगी। कॉम्प्लीमेंट्री में जो इफेक्ट नेगेटिव है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है ना। तो इसकी एप्लीकेशंस भी अच्छे से देखना। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड वाई राइजेज द डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डिक्रीज, इसमें नेगेटिव है, ठीक है ना, जैसे प्रिंटर एंड इंक का। एंड
अनरिलेटेड गुड्स जैसे, ठीक है, जो एक दूसरे रिलेट नहीं करते, तो उसमें अदर गुड के प्राइस में चेंज आए चाहे ना आए तो दैट इज़ डजेंट मैटर, सो उसमें ज़ीरो होता है, ठीक है। हाई इलास्टिसिटी, स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉज अ लार्ज शिफ्ट, लो इलास्टिसिटी, नॉट वेरी सेंसिटिव टू, ठीक है। साइन मैटर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स सब्सिट्यूट नेगेटिव वैल्यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जो सब्सिट्यूट में चेंज आएगा वो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जैसे टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी का प्राइस हमारा, ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड जी प्राइस। अगर टी का प्राइस कम हो गया तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, तब हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। आपका पॉजिटिव रिलेशन हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री में यही रिलेशन हमें नेगेटिव दिखाई देता है, ठीक है। अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो जाए, जैसे ब्रेड एंड बटर का ले लेते हैं हम, अगर ब्रेड एंड बटर में ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो बटर की कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, याद रखना। नाउ द इलास्टिसिटी इन स्पेसिफिक सिनेरियो, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। डिमांड फॉर सिगरेट बाय अ हैबिचुअल स्मोकर, ठीक है, हैबिट आ गई तो हमारी इन इलास्टिक आ जाएगी। अ कंजम्पशन, अ कंज्यूमर पोस्टपोन द परचेज, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं हम, ठीक है, टिल दिस सीजन, तो हमारी क्या हो सकती है, वो इलास्टिक। तो अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल आउटलेट मेथड आ गया, ठीक है, तो इसमें हमारा प्राइस बेसिकली, पहले आप जो मेथड देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड के, ठीक है, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, इसको टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, ठीक है। भी प्रोफेसर मार्शल ने दिया था हमें, ठीक है ना। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, प्राइस चेंजेस के साथ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो हमारा है टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने बता दिया आपको, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांडेड के साथ आता है। इसमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड मतलब ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी द टोटल आउटले इंक्रीज, ठीक है ना, विद द चेंज इन प्राइस। जैसे प्राइस में चेंज आया तो टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज होगा तो दैट इज इक्वल्स टू यूनिटरी इलास्टिक, जहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होगा। अगर हमारा आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया तो हमारा जो इलास्टिसिटी इन इलास्टिक दैट इज लेस देन 1 होगी, ठीक है। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं अगेन, अगर हमारी इलास्टिसिटी, अगर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो गया प्राइस चेंज के साथ तो दैट इज़ ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड। अगर इलास्टिसिटी में, ठीक है, कोई चेंज ना आए, नो चेंज, सो इज इक्वल टू 1 दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। एंड जब लेस देन, ठीक है, टोटल आउटले टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए दैट इज़ अ इन इलास्टिक। तो इसमें हम देख सकते हैं, अभी हमारा जो एग्जाम्पल दी हुई है हमें, इसमें टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, 25 से 18 हो गया। तो अगर हमारा डिक्रीज हो गया टोटल आउटले तो वो हमारा क्या है, ठीक है, लेस देन 1, सो इन इलास्टिक है डिमांड हमारी, ओके। अब उसके बाद आ गया हमारा राधिका कैन नॉट पोस्टपोन, अगर कैन नॉट पोस्टपोन आ गया तो डायरेक्टली हमारा इन इलास्टिक डिमांड आ जाएगी। नाउ अगर हमारा जी क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन डज द सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जिबिट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मैंने आपको बताई, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, दोनों में चेंज इक्वल होगा, ठीक है ना। इसमें व्हाट कंडीशन एग्जांपल दी हुई है, लेबर स्पेशलाइजेशन इनहांस स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, लेबर ने अपनी स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस इंक्रीज करें विद दैट रिजल्ट, ठीक है,
रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट फॉर बोथ प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर। एक साइड उन लोगों ने अपनी स्किल्स इन्हांस करी, ठीक है, ऑन अदर साइड दैट सेव देयर कॉस्ट एंड टाइम। सो इसमें क्या हो जाएगी हमारी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी यूनिटरी इलास्टिक। नाउ अब हमारा जो क्वेश्चन है, नाउ इस क्वेश्चन में हमारे जैसे प्राइजेस दी हुई है कंज्यूमर 1 की, जी जो हमारी प्रीवियस वीडियो ना थ्योरी ऑफ डिमांड की, उसमें आप देख सकते हैं कंज्यूमर की डिमांड है जैसे, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है, सॉरी इंक्रीज़ हो रही है प्राइस डिक्रीज़ होने के साथ। इनमें से कुछ मिसिंग डेटा दिया हुआ है, तो मार्केट डिमांड मैंने बताई थी जो हॉरिजॉन्टली हम इसको प्लस करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो हमारी मार्केट डिमांड बनती है इन सबको प्लस करने से, हॉरिजॉन्टली प्लस करने से 6 बनी है, ठीक है। तो इसमें से आप 6 में से जो दोनों को माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 6 - 2 - 1, ठीक है। 6 में 3 माइनस करें हमारा 3 आ गया कंज्यूमर थर्ड की डिमांड, ठीक है। अगर मार्केट डिमांड 9 है तो इट मीन्स इन तीनों को प्लस करा होगा, 4 + 2 6, 6 - 9 क्या आएगा 3। और आगे जो हमारी इसकी मार्केट डिमांड पूछी इन तीनों को प्लस कर दीजिए आप, ठीक है। 4 + 5 9, 9 + 6 हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। तो इसके आंसर हो गए। तो रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड क्या है, इनवर्स, ठीक है। जब भी नॉर्मल गुड्स आएंगे तो इनवर्स रिलेशन ही होगा उसका। मेंशन 2 एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शंस मैंने आपको गिवन गुड्स बताई हुई है, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स बताई हुई है, इग्नोरेंस, नेसेसिटीज़, वो आप प्रीवियस वीडियो से एक बार देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।